ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। सिने प्रोड्यूसर दिल राजू और वेस्ट जोन डीसीपी AR श्रीनिवास ने हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम रैतु बाजार के रूबरू पुलिस एहलकारों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। इस मौके पर पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोड्यूसर दिल राजू ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद जानकारी दी। కరోనా ఎంత మహమ్మారిగా ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తుంది దాని విషయంలో మన గురించి మన సర్వీస్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్న సర్వీస్ని హ్యాట్సాప్ చెప్తూ సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి మా తరపున శానిటైజర్స్ అండ్ మాస్క్లు ఈ వెస్ట్ జోన్కి పంపించడం జరిగింది. ఆ డీసీపీ శ్రీనివాస్ గారి సహాయంతో వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. చేస్తున్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే. సో దీని నుంచి మనని మనం కాపాడుకోవాలంటే మనం ఇంట్లోనే ఉండి మనము మన కుటుంబము మన చుట్టుపక్కల అందరినీ కాపాడాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకు ఉంది. సో మన సేఫ్టీ గురించి ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్నది చూసి వాళ్ళు చేస్తున్న సర్వీస్ మనము ఎంత చేసినా వారికి తక్కువే. సో దే ఆర్ డూయింగ్. వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని వదిలిపెట్టి మన కోసం రోడ్ల మీద ఉండి రాత్రనక పగలనక దే ఆర్ డూయింగ్. लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट के एहलकारों में भी ज़रूरी अशिया की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसी ज़िम्मन में एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार और ACP ट्रैफिक चारमीनार जी नागन्ना की ज़ेर निगरानी चारमीनार डिवीज़न के होम गार्ड्स के दरमियान राशन की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अनिल कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दिन रात पूरी लगन से मेहनत करने वाले पुलिस एहलकारों में राशन तकसीम करने का मकसद उनकी हौसला अफजाई करना है। 23 मार्च से तेलंगाना राष्ट्र में ये लॉकडाउन शुरू हुआ और तब से लेके आज तक आज 17 अप्रैल है। अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज हो गए। तब से हमारी हैदराबाद सिटी पुलिस, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस, सारे ऑफिसर्स, होमगार्ड ऑफिसर से लेके ऊपर तक सब दिन रात मेहनत कर रहे, 24/7 काम कर रहे, ओनली विद द सिंगल पर्पस टू मेक दिस लॉकडाउन सक्सेसफुल और कोरोना वायरस को डिफीट करने के लिए हमारे होमगार्ड ऑफिसर दिन रात मेहनत कर रहे, गाड़ियाँ चेक कर रहे, गाड़ियाँ सीज करके पुलिस स्टेशन लेके जा रहे, लोगों को समझा रहे कि अननेसेसरी रोड के ऊपर मत आओ। बहुत अच्छा काम कर रहे। तो उसी को देखते हुए हमारी साउथ जोन की मीर आलम मंडी एसोसिएशन ने एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उन्होंने हमारे होमगार्ड ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि उनकी सामाजिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए उन्होंने एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन थोड़ा ग्रॉसरी बैग हर एक को दिया। नामबल्ली के इमाम रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और फॉर्मर मेयर माजिद हुसैन ने महबूब फंक्शन हॉल के ओनर हमीद रफ़ीक एंड ब्रदर्स की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किए। जिला सिटी फंक्शन हॉल में 300 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों में ये राशन की तकसीम अमल में लाई गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से न्यू किशन नगर में आज जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, करीबन ऐसे 300 घरों को, फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उनके घर को राशन पहुंचाया गया। और यहाँ पे इस काम में बिलखुसूस मैं हमीद साहब का, रफ़ीक भाई साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और यहाँ के तमाम इब्तदाई सदुर मोतमदीन और यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब ने इस महल्ले जात में जाते हुए पूरी तौर पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि उनको अनाज पहुंचाया जाए जो वाकई में ज़रूरतमंद है। और ये काम एक बहुत बड़ी टीम के ज़रिए हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक इब्तदाई सदुर मोतमदीन इसमें भरपूर ताउन करते हुए जो अपने अपने मुकामात के जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको टोकन दिया जा रहा है, फिर उनके यहाँ पे एक मुकाम पे बुला के उनको राशन मुहैया कराया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में आज न्यू किशन नगर में जो करीबन 21 दिन से नामपल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राशन तकसीम हुआ है। कारवान से रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज भी हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद ज़रूरतमंदों में तरकारी के पैकेट्स तकसीम करवाए। बता दें कि कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से हर रोज़ करीब 1000 तरकारी के पैकेट्स ज़रूरतमंदों में तकसीम किए जा रहे हैं। काम 24 मार्च से जो काम बंद हुआ उसके बाद से जो है आए दिन राशन पानी जो है पूरा हर घर घर पहुंचा रही।
एक दिन तरकारी और एक दिन जो है राशन भिजा रहे। जनाब डायरेक्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत में जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब हर घर अपने साथियों को लेके हर घर को जो है राशन पहुंचा रहे हैं। ये काम जो है अल्लाह ताला सबको नहीं देता, अल्लाह जिससे चाहता उससे काम ले लेता। अल्लाह की मर्जी है, ये हर आदमी से जो है नहीं ले सकता काम, अल्लाह जिसको चाहता उससे ये काम देता और वो काम अंजाम दे रहा। याकूतपुरा से हिमायम रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने याकूतपुरा हल्का असम्बली के कंटेनमेंट जोन्स में राशन और तरकारी तकसीम की। नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल के हमरा उन्होंने तालाब, चंचलम और दीगर इलाकों में कायम किए गए कंटेनमेंट एरिया में राशन की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की। असम्बली हल्के के बद्दी डिवीज़न तालाब चंचलम में आज तालाब कट्टा गली नंबर 8 पे जो कंटेनमेंट एरिया है, यहाँ पर अनाज की तकसीम अमल में आई। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद मुखनना मजलिस पार्टी की जानिब से ये तकसीम का प्रोग्राम किया गया है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि कंटेनमेंट के हिसार में जितने लोग हैं उनको मुमकिन तौर पर पैकेट की तकसीम पहुँचाई जाए और ये इंतज़ामात यहाँ की इब्तदाई मजालिस के तहत किए गए हैं। मैं इस इलाके के रहने वालों से गुजारिश करूँगा कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत के बताए हुए हिदायत के मुताबिक अमल करें, घरों से कम निकलें, बल्कि घरों में ही रहे और अपने घरों में रहने के बाद इस वबा का खात्मा होगा। कोई क्या कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके जिन्हें कंटेनमेंट एरिया में तब्दील कर दिया गया, वहाँ पत्थरगट्टी कारपोरेटर सुहेल कादरी ने राशन पहुँचाया। अमान नगर में वाक़ कंटेनमेंट एरिया पहुँचकर पत्थरगट्टी कारपोरेटर सुहेल कादरी ने ये राशन की तकसीम अमल में लाई। साबिक़ वज़ीर व सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों आज कामारेड्डी में मोहम्मद अली शब्बीर फाउंडेशन की जानिब से राशन की तकसीम अमल में लाई गई। फाउंडेशन की तरफ से पहले मरहले में दफ्तर बल्दिया के 419 बल्दी मुलाजमीन में ज़रूरत का मुकम्मल राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर और उनके फर्जंद मोहम्मद अली इलियास और ब्रादर मोहम्मद नईमुद्दीन ने ये अशिया तकसीम की। 419 लोग हैं जो सैनिटेशन, वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से, तो 419 लोगों के लिए मैंने 10 चीज़ों के साथ एक किट बनाया है। इसके अंदर चावल है, हमारे 10 महीने हैं अपनी जान मुसीबत में डालने के, ये लोग आके हमारा सैनिटेशन कर रहे हैं। अंदर गुరించి వీళ్ళందరినీ కూడా इनको सब कुछ जो सो मेरे दिया गया। इसी तरीके से पूरे मेरे कामारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 1100 लोग हैं। 1100 लोगों को भी मैं हर मंडल से वाइस जाकर मेरे मेंबर्स, मेरे फैमिली मेंबर जाकर और हमारे कांग्रेस के नेता जाकर सबको तकसीम कर दिए। तेलंगाना के जिला बोधन में कोरोना वायरस की वजह से पेश करदा लॉकडाउन को महकमा पुलिस व सेहत के अरकान दिन रात अपनी खिदमत अंजाम देते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में इनकी हौसला अफजाई करते हुए जमीयत उलमा हिंद बोधन के सदर मुफ्ती जाबर इशाती ने दिगर साथियों के हमरा उनमें फ्रूट्स, पानी और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई। जमीयत उलमा व शहरियान बोधन की जानिब से इनके बेहतरीन कारनामे पर सराहना व सताइश की गई। आज हम महकमा पुलिस और इसी तरह महकमा सेहत यानी हेल्थ डिपार्टमेंट को हम हमारी तरफ से खुशी, क्योंकि आज के वबा में जो काम कर रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर और अपने घर बार को छोड़कर और अपनी जान को हथेली में लेकर, हम उसको अपनी तरफ से, हमारी जमीयत की तरफ से, पूरे बोधन की तरफ से सैल्यूट करते हैं। हमारा जो दर्द समझ के, जो अपना फैमिलीज को छोड़ के, सबको छोड़ के इधर हम दूर दूर रह के हम सर्विस दे रहे, आप जो समझ लिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हैदराबाद के इलाके कारवान से एमआईएम एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज कारवान हल्का असम्बली के नानल नगर डिवीज़न में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 50 मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर शेखपेट एमआरओ नानल नगर कारपोरेटर मजलिस के सरगर्म कारकुन व दीगर मौजूद थे।
शेरपेट मंडल के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के शख्स को दिया गया करीब 50, जिसमें 2 दिन पहले हमारा शेरपेट ने फ़ोन पर बताए थे कि काफ़ी दिन हो चुका और उसकी चेकअप की डेट होने से फिर आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ता। उस तमाम चीज़ों को रखते हुए सदर मोहतरम की हिदायत पर आज 50 शादी मुबारक के चेकों को दिया गया और काफ़ी सोशल डिस्टेंस रखते हुए उन तमाम को दूर रखते हुए एक फर्जन को बुलाकर दिया गया और इंशाअल्लाह करीब में जैसा लॉकडाउन के बाद चाहे वह आसिफ नगर मंडल हो या गोलकुंडा मंडल हो या शेखपेट के अंदर भी नए चेक आएंगे तो इंशाअल्लाह उनको भी इसी तरीके से दुगुन रखकर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। 3 मई तक लॉकडाउन की वजह से अपना आबाई मकाम छोड़कर दूसरी रियासतों में जाकर काम कर रहे माइग्रेंट वर्कर्स पर तो जैसे परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पास ना तो अब रहने के लिए जगह है और ना ही खाने के लिए पैसा। ऐसे ही चंद माइग्रेंट हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों किलोमीटर तवील रास्ता साइकिल के जरिए पूरा करने का बड़ा ही जुर्रतमंदाना फैसला लिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की महामारी का कहर जारी है। ऐसे में भारत में भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते कारोबार बंद है, सड़कें सुनसान हैं और रियासतों की सरहदें भी सील कर दी गई हैं। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही जो जहां है वो वहीं रुक गया है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ये जरूरी भी है। ऐसे में जो मुकामी लोग हैं उनकी मुश्किलात अपनी जगह बरकरार हैं, लेकिन जो दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूर हैं उनको खाने के साथ साथ रहने के लिए भी परेशानी का सामना है। हालांकि रियासती हुकूमतों की जानिब से गरीब, जरूरतमंदों और दूसरे रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन शायद वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसी तरह जो लोग किराए के घर में रह रहे हैं उनको किराया देना है और ऐसे लोगों में से जो दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखते हैं और रोजगार के लिए किराए के मकान में रह रहे हैं उनके मसाइल भी अलग हैं। किराए पर रह रहे लोगों को अपने खाने के इंतजाम के साथ किराए का भी इंतजाम करना है, जो मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं है। जब लोगों के पास खाने को ही पैसे नहीं हैं तो वो घर का किराया कहां से अदा कर पाएंगे। ऐसे लोग अपने आबाई मुकाम हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं। उनमें से कई लोग पैदल सफर कर रहे हैं तो कई साइकिल पर सफर करते नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि जब भूख से मरना ही है तो अपने घर जाकर मरना बेहतर है। दूसरी रियासत से ताल्लुक रखने वाले ऐसे ही मजदूरों के एक ग्रुप ने हैदराबाद से तकरीबन 1000 किलोमीटर के मुश्किल भरे सफर की शुरुआत साइकिल से करने की ठान ली है। ये लोग हैदराबाद से ओडिशा जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके पास फिलहाल काम नहीं है और मकान मालिक ने उन्हें किराया ना देने की वजह से घर खाली करने कह दिया है। ऐसी सूरत में अपने घर जाने के सिवा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। उन लोगों को साइकिल पर जाता देख एमजे कम्युनिकेशंस के मालिक जुनैद ने उनसे बात की तो उन लोगों की कहानी के बारे में पता चला। बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। तेलंगाना से आ रहे हो? अभी जा रहे हैं कहाँ? उड़ीसा। यहाँ से कैसा जाएंगे उड़ीसा? साइकिल में जा रहा हूँ। और खाने का इंतजाम क्या है आपका? कुछ नहीं, हम ऐसे है जहाँ जो जाएगा खाएगा, नहीं तो न पास ऐसे भूखा में जा रहा हूँ। और कैसा होगा? आप कैसा पहुँच पाएंगे? आपको रास्ता जो पता होगा, है? मरेगा तो मर जाएगा, रास्ता में पहुंचेगा तो घर पहुंचेगा। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोले सर, मकान मालिक किराया भाड़ा नहीं दिया, निकाल दिया कर रात को। साइकिल में जाना पड़ा हम लोग को। कहाँ रहते थे? हम लोग उड़ीसा के रहने वाले। अभी यहाँ कहाँ पे रहते थे तेलंगाना में? कोंडापुर से मकान मालिक ने निकाल दिया किराया भाड़ा पूरों को निकाल दिया, सबको निकाल दिया। कल रात को निकाल दिया। हम साइकिल में निकले घर और क्या करते। आप लोग कितने जने हो? 12 आदमी है। 12 आदमी है। और दूसरे आदमी कहाँ है? दूसरा आदमी आगे पीछे चल रहा है। अच्छा, आप लोग कब तक पहुँचने का इरादा है आपका? अब 6 दिन लगेगा। 6 दिन लगेगा? 6 दिन। तो खाने पीने का कैसा होगा? खाना पीना जो रास्ता में मिलेगा खाऊंगा, देखता हूँ बस ऐसे। आप क्या बोलना चाहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लोग के बारे में कुछ सोचे कि भाई ये लोग कैसा जाना चाहेंगे। कुछ इन लोग के लिए सुविधा करना चाहिए कि भाई यहाँ से ट्रेन चालू करें या कोई चीज चालू करें,
या फिर इन लोग को कोई बस की सहूलत दे ताकि ये पहुंच सके। अगर ये खुदा ना खास्ता यहाँ से निकलते हैं तेलंगाना से, अगर आगे जाके मर जाते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में ये रहते हैं तो इनकी जिम्मेदारी, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जिम्मेदारी है कि ये लोग को टेक केयर करे। कम से कम पूछे कि भाई आप लोग कहाँ रहते हो, जाना चाह रहे हो, नहीं जाना चाह रहे हो तो हमारे पास रहें, नहीं तो हम लोग सुविधा करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए केटीआर साहब को कि ये लोग के बारे में सोचे। ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर आकर स्टक हो गए, उनको खाने को नहीं है, मकानदार घर से निकाल दे रहा है, उस कैसा करेंगे वो लोग, सोचें आप। मरकज की मोदी हुकूमत और रियासती हुकूमतों ने दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखने वालों के लिए कई ऐलानात किए हैं। उनके खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो किराए के मकान में हैं, जो दूसरी रियासतों के हैं, उनका यहाँ ना तो रिश्तेदार है और ना ही कोई मददगार। उनकी परेशानियों का हल शायद किसी के पास नहीं है। मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए मकान मालिकीन को भी थोड़ी रियायत से काम लेना होगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोग किराए के लिए दबाव डाल रहे हैं। ऐसे भी मकान मालिक हैं जिन्होंने किराया मुआफ कर दिया है, तो किसी ने किस्तों में किराया अदा करने की सहूलत भी दे रखी है। लॉकडाउन इस महीने की आखिरी तारीख तक जारी रहेगा। आगे के दिनों में पता नहीं किन लोगों को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हमारी सभी से अपील है कि मुश्किल भरे इस दौर में जितना मुमकिन हो एक दूसरे की मदद करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में किडनैपिंग का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक हुमायूं नगर के इलाके शांति नगर कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी ही बीवी को अपने 4 दोस्तों की मदद से किडनैप करने की साजिश रची। लड़की के वालिद ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बेटी का शोहर सलमान मिर्ज़ा और उसके 4 दोस्तों ने मिलकर उन पर मिर्च पाउडर डालकर हमला किया और उनकी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। शिकायत के बाद पुलिस ने इंतहाई तेज़ी से इस केस की जांच की और आखिरकार किडनैपिंग करने वाले लड़की के शोहर और उसके 4 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। खबर यह भी है कि जिस कार में लड़की को किडनैप करने की कोशिश की गई थी, उस कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। कामारेड्डी जिले के रामरेड्डी में केसीआर हुकूमत की जानिब से वाइट राशन कार्ड होल्डर्स को दी जा रही 1500 रुपये की इमदाद हासिल करने के दौरान एक खातून की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। ये खातून रामारेड्डी ग्रामीण बैंक में पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़ी हुई थी कि अचानक वो गिर पड़ी, जिसे दवाखाना भेजने के लिए फौरी एम्बुलेंस को तलब किया गया, जिस पर एम्बुलेंस के अमले ने तफ्तीश करके इस खातून को मुर्दा करार दिया। हादसे की इत्तला पर कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर महलूक खातून के बेटे से मुलाकात की और कुछ नकद रकम की इमदाद भी की। उन्होंने इस मौके पर जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करने की डॉक्टर्स को हिदायत दी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। माह रमजान में तरावी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, कहा मुफ्तियान कराम और उलमाए दीन ने घरों में ही तरावी अदा करने की दी है हिदायत। पुलिस एहलकारों में राशन और दीगर जरूरी अशिया की तकसीम, हैदराबाद के अलग अलग मुकामात पर बांटी गई चीजें। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत पर दिया जोर, बैंक से पैसे निकालने कतार में खड़ी खवातीन को समाजी फासला बरकरार रखने की अपील की। MIM की जानिब से जरूरतमंदों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी। अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, कौसर मोहिउद्दीन, जाफर हुसैन मेराज ने बांटा राशन। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने शहर हैदराबाद के कंटेनमेंट क्लस्टर्स जोन का किया दौरा, पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात का लिया जायजा।
और लॉकडाउन में इजाफे से माइग्रेंट वर्कर्स की बढ़ी परेशानियां, साइकिल पर हैदराबाद से ओडिशा तक सफर करने पर हुए मजबूर। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। स्टे होम, स्टे सेफ, देखते रहें बीबीएन चैनल।